साहब मुझे ये बिल्कुल इनकी बात एक मेरे दिमाग को लगी है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई एहतजाज करते कोई किसी पीटीआई के मोहब्बत रखने वाले की दुकान के ऊपर डंडा लगता तो उसके दिल में एक ज़रूर आता है यार मैं तो ऐसी जमात नाला मैंने भी ज्यादती हुई जाती। तो ये मैंने नून लीग के अंदर होते देखा, लोग फिर नफरत पैदा होना शुरू हुई थी। मेरे ख्याल में पार्टी के क़यादत को चाहिए कि आप लोगों से एक चीज़ का ज़रूर इसके ऊपर लें कि आप रिपोर्ट दें कि कौन यहाँ लेके आया, किसने डायरेक्शन दी और कौन ये डायरेक्शन देता रहा कि यहाँ आके एहतजाज करें, जबकि पॉइंट्स और बहुत थे जैसे बात की ज़िला कौंसिल में एहतजाज होते रहे हमेशा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी मैं आपको ये वाज़ेह कर दूँ कि जो जेन्युइन ताजर है वो किसी शक्ल में भी उसका तो ये ही बहुत बड़ा एक जहाद है कि वो आता है और अपने बच्चों के लिए और अपने लिए एक जो है रिज़्क़ हलाल कमा रहा है और अपने कमाई में से वो गवर्नमेंट को टैक्स भी दे रहा है। तो वो तो कोई ताजर ये नहीं चाहता कि वो बगैर किसी वजह के अपनी दुकान बंद करे या किसी दूसरे को कहे कि भाई दुकान बंद करो। ये नॉर्मली ये जो कुछ भी आप देखते हैं जब भी ये मजहबी जमात है या कोई सियासी जमात है, ये कोई भी कायद ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि पीटीआई के कायद ने बिल्कुल नहीं कहा कि भाई आप जाके लोगों की दुकानें बंद करवाएं और डंडे पकड़ के उनको, लेकिन वसीम भाई की बात बिल्कुल सही थी कि लोग शरपसंद लोग नॉन स्टेक होल्डर प्यार करने वालों के अंदर आ गए थे, उनमें शामिल हो जाते हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि अभी आपने यूरोप की बात की कि वहाँ पे अंदाज ये नहीं अपनाया जाता जहाँ पे आपकी रूल ऑफ लॉ होगा, आपके साथ कोई गलत या ज़्यादती या कोई नाइंसाफ़ी होती है, अगर पुलिस आपको प्रोटेक्शन देती है, अगर अदालत आपकी बात सुनती है, आपकी ज़्यादती का अजाला किया जाता है, तो किसी का दिल नहीं करता कि वो इस तरह का एग्रेशन या इस तरह की रिजेंटमेंट रोड्स पे आके दिखाए। पाकिस्तान में बदनसीबी से अदलिया जो है वो और डायरेक्शन में जाती है, टकराव में पुलिस जो है वो उसकी की हुई चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाने की बजाय उसके अगेंस्ट जाती है। जिसके साथ भी जुल्म या ज़्यादती होती है वो इस कदर या तो वो सब्र कर जाता है, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चौथी दफ़ा फिर उसके अंदर एक वो जो है फ्रस्ट्रेशन लेवल और उसकी वो चीज़ अगर मैं कहूँ तो गलत ना होगा कि साहब सियासी जमातें अपने हक लेने के लिए सड़कों पे आती हैं तो उनको लगता है कि आवाम को भी ये लगता है कि इनको भी ये जुबान समझ आती है, हम भी यही रास्ता अपना लें। उसमें सड़कों पे आने का अगर आना है तो आप वज़ीर आला हाउस का, आप कौमी असम्बली का, आप सेनेट का जो मुक़्तदर हल्के हैं उनके दफातर का घेराव करें। लेकिन हम चूँकि भोले लोग हैं, हम जहाँ पे चंद एक 25-30 लोग उस दिन आए जिसमें कोई प्रॉपर यानी वर्कर्स थे, अगर पुलिस टाइम पे आती और उनको आगे रोकती और उनको मना करती तो मैं समझता हूँ कि ये मूव बनती ना। पुलिस बिल्कुल उस वक़्त आई है जिस वक़्त वो पूरा एक मजमा मॉब इकट्ठा हुआ, डंडे सोटे पकड़ के उन्होंने दुकानें ज़बरदस्ती बंद करवाई, कुछ खौफजदा हो गए लोगों ने बंद की, तब उसके बाद पुलिस आई। और जब वो आई तो ज़ाहिरी बात है अगर वो उस वक़्त कंट्रोल करने की कोशिश करती तो महाजर आई होनी थी। लेकिन इसमें बिलाल साहब एक चीज़ आप नोट करें कि ये हुआ क्यों, इसकी रूट कॉज क्या है। इसकी रूट कॉज ये है कि इमरान खान साहब एक दिन पहले हाई कोर्ट में गए और उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल्स अपनी ले ली, उन्होंने तमाम हिफाजती ज़मानतें ले लीं और ये कंसेंसस हो गया कि अगले दिन पुलिस के कोई चंद एक दो ऑफिसर्स जाएंगे, सर्च वारंट दिखा के अगर उनके घर की तलाशी लेनी है वो ले लेंगे और पीटीआई के कोई ना कोई ज़िम्मेदार खुद उसको उनके साथ उनको फैसिलिटेट करेगा। लेकिन इसके बाद अगले दिन जिस दिन खान साहब जो है इस्लामाबाद कोर्ट में पेशी के लिए जा रहे हैं और उसके बाद जिस तरह की वो जिस तरह ये इन्होंने पुलिस ने मिलके वहाँ पे जिस तरह कश्मीर में या फ़लस्तीन में भी वो सीन नहीं हम देखते जो वहाँ पे ज़मान पार्क में हुआ, उनके वर्कर्स उठाए, क्रेन्स लेके उनके गेट उखाड़े और इस्लामाबाद में उनकी गाड़ी पे शेलिंग हो रही है, उनको कोशिश की जा रही है कि पब्लिक से अलग किया जाए और लाहौर में उनके साथ ये हो रहा है। अब इसके लिए जो इमरान खान को समझता है कि वो निजात देता है, जो पाकिस्तानी समझता है कि यार वो जेन्युइन लीडर है और वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है, वो अपना एहतजाज कहाँ जाए, किस अदलिया को जाके कहे, वो किस पुलिस वाले के आगे अपना जो है वो नुहा बयान करे, उसको फिर समझ ही आती है। क्योंकि हमें प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, हम लोग बाज़ारों में इकट्ठे होकर लोगों को कहते हैं दुकानें बंद करो, तोड़ फोड़ करने की कोशिश करते हैं। हमें ये कोई गाइड करने वाला नहीं है कि वो भी हमारे हैं जिनका हम नुकसान कर रहे हैं, हम उनके इस नुकसान से हमें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे चूँकि फिर जब इंसाफ नहीं मिलता, आप अक्सर देखते हैं कि ज़िला कौंसिल चौक में, आरपीओ ऑफिस के बाहर, डीसी के बाहर बाज़ औक़ात लोग अपने प्यारों के साथ जो ज़्यादतियाँ होती हैं वहाँ रोड्स बंद करके और वो एहतजाज कर रहे होते हैं। वो क्यों कर रहे होते हैं? अगर उनको दफातर से सही तरीके से इंसाफ मिले, उनकी शिकायत का अजाला हो तो वो कभी ये वाला रास्ता कभी ये रास्ता अपनाने। शेख साहब आपकी बात बिल्कुल मेरे तक पहुँच गई, बहुत क्लियरली शेख साहब कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली जब आवाम को उनका हक नहीं मिलता तो एक अनएजुकेटेड पब्लिक को ये लगता है कि हमने रोड्स पे आकर दूसरों का हक छीन के अपना हक लेना है। मेरे ख्याल में इसको गलत है, लेकिन
हमारे दोस्तों ने बिल्कुल बात सही की, कोई भी सियासी जमात है इसके ऊपर उनको भी मौक़िफ़ जो है